आपने सोचा होगा, कर्म क्या है और कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कर्म कुछ परिभाषाओं के साथ एक अवधारणा है, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में। और आम कहावत जैसा होता है वैसा ही होता है, और आप जो बोते हैं वही काटते हैं। कर्म कैसे काम करता है, इसके महान उदाहरण हैं। हिंदू धर्म कर्म को किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक क्रिया और उस क्रिया के बाद के परिणामों के बीच संबंध के रूप में पहचानता है। यह किसी व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जीवन में सभी कार्यों के परिणामों और नैतिकता में कारण और प्रभाव की श्रृंखला को भी दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कर्म का तात्पर्य कारण और प्रभाव के सिद्धांत से है। किसी कार्य का परिणाम जो मौखिक, मानसिक या शारीरिक हो सकता है, न केवल कार्य से बल्कि इरादे से भी निर्धारित होता है। कर्म का कार्य और विज्ञान। कर्म जानबूझकर कार्रवाई को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो कार्रवाई एक छाप छोड़ती है, और जैसे जैसे ये छापें अनुभवों के साथ विकसित होती हैं, इससे आपको जरूरत पड़ने पर बदले में मदद मिलने की संभावना खुल जाती है। इसके विपरीत हानिकारक कार्य नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कर्म कैसे काम करता है? आइए कर्म के उदाहरणों को इस प्रकार देखें। यदि आपको अजवाइन का पौधा लगाना है, तो क्या आप उसके स्थान पर कुछ और उगने की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अजवाइन के बीज विकसित होकर अजवायन बन जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे लेवेंडर के बीज विकसित होकर लेवेंडर बन जाएंगे। कर्म मनोविज्ञान मूलतः वही है। अगर आप अच्छे इरादे से काम करेंगे तो खुशियां आपके साथ आएंगी। यदि आप गलत इरादे से कार्य करेंगे तो समस्याएं आएंगी। जब आप सत्ता के पदों पर बैठे बेईमान और क्रूर लोगों को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, या दयालु लोगों को कठिनाइयों का सामना करते हुए और कम उम्र में ही मरते हुए देखते हैं, तो आपके लिए कर्म पर विश्वास करना कठिन हो सकता है। बहुत से लोग केवल संकट के समय या स्वास्थ्य में गिरावट जैसी बेकाबू स्थितियां आने पर ही कर्म में निवेश करते हैं। कर्म अक्सर लोगों को इन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यहां तक कि जो लोग कर्म में विश्वास नहीं करते, वे भी अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। हालांकि इस विश्वास का एक नकारात्मक पहलू भी है। कुछ लोग निस्वार्थ दानकर्ता होते हैं, जो सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्म और बलिदान उन्हें जीवन में जीतने में मदद करेंगे। लेकिन इनमें से कई देने वाले असफल भी होते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करते समय उन्हें सीमाएं तय करने में कठिनाई होती है। वे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को छोड़ सकते हैं, जिससे वे जीवन में पिछड़ सकते हैं।